कि ये मुस्लिम समाज को होते हुए भी आर के सिंह के किस तरह से कामकाज के बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं। कैस अहमद भैया है, कैस अहमद भैया का प्रतिक्रिया सुनिए आर के सिंह को लेकर। नमस्कार, अभी हम हैं भोजपुर और मगध के बॉर्डर पे। यह है सोन नदी और इस नदी के पुल पर इस पार जो इलाका पड़ता है, जो भोजपुर क्षेत्र पड़ता है, जो आर के सिंह का ये क्षेत्र है। और आज हम लोग यही चक्कर में आए हुए हैं कि पब्लिक ओपिनियन लेना है कि आर के सिंह के क्षेत्र में जा रहे हैं, इसलिए कि देखते हैं कि पवन सिंह को लेकर, चुनाव को लेकर क्या लोगों के अंदर मन में सवाल है और पवन सिंह के बारे में क्या सोचते हैं। 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, इस पे आज हम लोग जायजा लेने के लिए भोजपुर के क्षेत्र में, जहां पे पवन सिंह का चर्चा भी किया जा रहा है कि पवन सिंह आएंगे, जो कि पहले से आर के सिंह यहाँ पे सांसद है। लेकिन आज जानने का यही प्रयास करेंगे कि भोजपुर क्षेत्र में किसको लोग अपना 2024 में सांसद बनाएंगे। तो अभी हम जिस लोकेशन पर खड़ा है, उस लोकेशन के बारे में बता दूं कि ये अरवल शहर है, जो कि मगही और भोजपुरी, इधर पड़ जाता है भोजपुर क्षेत्र और इधर पड़ जाता है मगध क्षेत्र। मगध के आपको क्षेत्र पड़ता है जहानाबाद संसदीय क्षेत्र, अरवल जिला, और इधर पड़ जाता है भोजपुर, जो आर के सिंह के क्षेत्र है। यहाँ पे सहार क्षेत्र पड़ता है। तो हम इस पुल के माध्यम से गुजर रहे थे, तो सोचे कि आप लोग दिखा दें। ये सोन नदी के ऊपर ये पुल बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये सोन नदी के ऊपर ये पुल बनाया हुआ है। इधर एकदम भोजपुर का क्षेत्र है और इधर मगध का क्षेत्र है। लेकिन वैसे आप लोग भी अपना राय कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर पवन सिंह चुनाव अगर आरा से लड़ते हैं, तो क्या पवन सिंह को चुनाव आरा से लड़ना चाहिए या नहीं। इस सवाल का जवाब अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इसी के लिए आज हम लोग भी जा रहे हैं कि पवन सिंह अगर आरा से चुनाव लड़ते हैं, तो पवन सिंह को लेकर आरा क्षेत्र के जो इलाका के लोग हैं क्या सोचते हैं। आज इसी के लिए हम लोग आज भोजपुर जा रहे हैं, जो कि अभी भोजपुर के जिला के पास तुरंत हम लोग टच कर जाएंगे। मात्र यहाँ से 500 किलोमीटर दूरी पर भोजपुर इलाका पड़ गया है, क्योंकि हम लोग मगध से अरवल जिला से जैसे एंट्री करने के लिए यहाँ से ये पुल पार करने पड़ता है और इसी पुल के बीच में है। और ये पुल जो है, इस पार है भोजपुर और उस पार है मगध। ये पुल बॉर्डर इलाका पड़ता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, ताकि आज हम दिखाएंगे लोकसभा आरा का क्षेत्र के भोजपुर के इधर का पब्लिक किसको अपना राय देते हैं। तो है भोजपुर क्षेत्र के सहार में, जो कि आर के सिंह के इलाका पड़ता है और ये बॉर्डर इलाका है। और ये देख सकते हैं कि भोजपुर के ये सोन तटीय इलाका है। और आज यही क्षेत्र में हम जानेंगे कि आर के सिंह का कामकाज को लेकर और पब्लिक ओपिनियन जानेंगे। तो अभी हमें सहार क्षेत्र में और सहार में अभी कई गाँव में जाएंगे और आप लोग को दिखाएंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर इधर का पब्लिक ओपिनियन क्या है। तो ये सहार क्षेत्र पड़ता है, जो कि संदेश सहार, आपको इधर जो सोन नदी के तटीय इलाका है ये, और बगल में मगध का क्षेत्र है, और ये आपको भोजपुर जिला का बॉर्डर इलाका पड़ता है। तो हम लोग जैसे सहार में आए तो भैया यहाँ पे देखे तो चाचालों के काम कर रहे थे। लेकिन आइए इनसे जानते हैं कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में किसको ये लोग अपना सांसद चुनना चाहते हैं। नमस्कार चाचा, क्या आपने के नाम पड़ेगा चाचा? नाम क्या पड़ेगा? मुजीब अहमद। देखिए चाचा मुजीब अहमद जी हैं। चाचा, इस बार 2024 में चुनाव को लेकर क्या कर रहे हैं? चुनाव जब आएगा बाबू, तो हम जो मेरा विधायक है जी, जो काम करने वाला है जी, हम शुरू से अभी जब तक जी, आपको बहुत अफसोस आ रहा है। जी जी चाचा, 2 मिनट अपने परसों तक आए थे ना वहाँ कहाँ जी, हाँ हाँ वहाँ अभी पता किया जी, बोले कि तो वहाँ कोई आदमी नहीं, सब आदमी कहाँ से। अच्छा हाँ तो चाचा, आर के सिंह के लेकर क्या आपका प्रतिक्रिया? आर के सिंह का लेकर हम तो है, सही बात है। आर के सिंह काम कर रहा था नहीं? हाँ, देखिए चाचा, अभी धान का समय चल रहा है, कटाई पिटाई का। तो चाचा का फुल तक बताया कि आर के सिंह का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। ये सहार का क्षेत्र है। आपको बता दें कि जो भोजपुर जिला के बॉर्डर इलाका पड़ता है। और भी भैया लोग आइए, इनसे भी जानते हैं। और क्या इस बार चाचा आप लोग के नाम का पड़ेगा? मोहम्मद टुन्नू जी है भैया, घर सहार पड़ी, जो कि सहार आपको जो बता दें कि सोन तटीय इलाका पड़ता है। इस बार 2024 के चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आपका किसको आप बनाना चाहेंगे? हम जहाँ तक हमको आगे होंगे, हम जो है अच्छा काम कर रहे हैं जी, मगर थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र में जो है जी जी, थोड़ा सा दिक्कत उनका निचला आदमी कर रहा है जी। जैसे कि कोई गरीब का उधर देखिए 50,000 60,000 अंदाज पर बिल आ जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर निजी जा रहे हैं लोग जी, तो उनको दौड़ाया जा रहा है कि आप आरा जाइए, बक्सर जाइए। अगर गरीब अपना खेती छोड़ के बिहारी छोड़ के अगर बक्सर आरा जा रहा है जी, तो मुश्किल है। उसके लिए उनको निजी यहाँ रखना चाहिए आदमी, वो सही बिल निकाले और सही ले, माने जो गरीब आदमी हो परेशान ना। जैसे कि अभी इनको देखो, इनका एक बॉल जलता है, अभी इनके पास 50,000 गिरा दिया गया है। अब बार बार आके धमकी दिया लैंड कर दे गरीब आदमी। ये सब थोड़ा सा दिक्कत है। और
जैसे कि घर को आ रहा होगा उनका सब काम हम लोग देख रहे हैं। आरके सिंह को लेकर काम वाम को लेकर आप हाँ खुश हैं। देखिए, ये चाचा का कहना है कि आरके सिंह का काम को लेकर बहुत खुश है, लेकिन ये इलाका जो पड़ जाता है उनका कुछ लोग अभी उनको आकर ग्राउंड पर भी थोड़ा आना चाहिए। आप लोग कुल मिलाकर बात यही कहे कि ग्राउंड पर आके इस क्षेत्र में आना चाहिए, और कुछ अभी समस्या है जो है पूर्ण तरह से समस्या खत्म नहीं हुआ है। लेकिन आप लोग खुद भैया के नाम से सुने कि ये मुस्लिम समाज के होते हुए भी आरके सिंह के किस तरह से कामकाज के बारे में बता रहे हैं। जानते हैं आपका नाम क्या पड़ेगा भैया? भुट्टन चौधरी जी है। क्या है इस बार आरके सिंह काम कैसा कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं। देहात क्षेत्र में नहीं ध्यान दे रहे हैं, देहाती में ज्यादा हम लोग का गड़बड़ हो रहा है। कोई यहाँ रहमान वाली अपना बिजली के बिल निकालते लेके रुपया हो गया, इतना ही हो गया, और हम लोग को बुझाता है ये नहीं है कि निकल में क्या निकल रहा है नहीं निकल रहा है। वो लोग जो कहता है लोग लेके चल जाता है। इन लोग का कहना है कि बिजली की थोड़ा समस्या ज्यादा है, क्या कि मान के चलिए ये कमाने खाने वाले व्यक्ति हैं, अब इनके घर पे 50,000 1 लाख रुपया का अगर बिजली बिल आ जाएगा तो ये कहाँ से भरपाई करेंगे। आप देख रहे हैं कि अभी धनकटिया का समय चल रहा है और हर जगह हर किसान अपने मजदूर अपने भाई अपना काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है साहब कि आरके सिंह का इधर सोच बहुत बढ़िया है, लेकिन बात यही है कि थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में उनको ज्यादा फोकस करना चाहिए। हाँ। सही बोल रहे हैं ना? हाँ, एक तो कहना है कि जैसे कि बिजली का तार जी ये सरकार की तरफ से तो मिस्त्री होगा जोड़ने के लिए जी, अगर हम महीना दे रहे तो। अच्छा, आप लोग का पावर ग्रिड कहाँ पड़ता है? खैरत आज तरह में फिर हाँ, ये आपको बता दें कि सहार से आप आरा के लिए जाइएगा तो खैरा के बोले प्रहात है, यहीं पे लोग का पावर ग्रिड है। जी हाँ। अब लोग बिजली का समस्या है। और बताइए। हाँ, जैसे कि मान लिया कि हम हर महीने बिल भर रहे हैं जी। बिल सरकार को हम दे रहे हैं, फायदा से सरकार को हम बिल दे रहे हैं जी। मेरा अगर तार कॉल पर छूट गया जी, किसका काम किसका ये होता है कि आके जोड़े? मिस्त्री जी, सरकारी मिस्त्री ना जी। तो प्राइवेट आता है तो 200 दीजिए, एक तार जोड़ने का 200 दीजिए, 150 दीजिए, उसके बाद हम बिल भी दे तो मेरा तो महीना का 1000 रुपया ऐसी दिया गरीब आदमी का। देखिए, भ्रष्टाचार अभी देखिए, कहने का मतलब कि आरके सिंह खूब बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे वाले लोग पर्सन है, जो प्राइवेट सेक्टर के हैं जो लोग, वो गरीब आदमी के सताने का काम कर रहे हैं। आप खुल के देख लीजिए, क्या है कि हम लोग के बहुत दूर से चलकर, और ये जो भोजपुर के बॉर्डरी इलाका है, इसके बाद मगध क्षेत्र स्टार्ट होता है, सुनतटीय इलाका के क्षेत्र सहार। 100 रुपया जोड़ाई देंगे कि उसका मिस्त्री कोई है? लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर दोबारा आरके सिंह बनते हैं तो आरके सिंह से आपका अगला मुद्दा क्या रहेगा? बस हमारा अगला मुद्दा यही रहेगा कि जैसे सहार क्षेत्र हो गया जी, वहाँ पे एक ऑफिस रहे, एक आदमी आके बिल निकाले, हम अपना 4 दिन 5 दिन के बाद जाके जमा कर दें। तो पैसा रहते हुए हम कहाँ जमा करें? कोई आता है तो जैसे निकालने वाला आता है वो अपना मनमानी निकाल लिया, बहुत परेशानी है। जोड़ने वाला तार बहुत परेशानी है, वो हमको महीना में अगर 4 बार टूटा 4 दूनी 800 रुपया मिला इसी है। और भी आपका नाम क्या हुआ? खीरी सवारत तिवारी। अच्छा, इस बार 2024 के चुनाव को लेकर किसको आप संसद बनाना चाहते मोदी जी के? मोदी जी सांसद थोड़ी आरके सिंह है, लेकिन मेरा आरके सिंह मोदी सिंह का आदमी है जी। जी जी जी। हम लोग सहारा इंडिया का पैसा डूब गया है। अच्छा, सहारा इंडिया। देखिए, सहारा इंडिया के तो पूरे इंडिया में समस्या है। देखिए, आपको सामने भी कैसे करेंगे? वही नहीं करेंगे। आरके सिंह काम कैसे करता है? अभी तक तो अच्छा काम नहीं किए। आरके सिंह के अच्छा काम नहीं। अभी लोग रोड खराब है, यहाँ पर जो लाइट लगाने को वादा किए थे छठ में वो नहीं किए। अभी जो पावर वाला लाइट लग रहा है जी जी, स्ट्रीट जो वहाँ पर हम अपना नहीं मांगते ऐसी मांगते हैं, जेरल मांगे थे पुल पर। सोनपुर के पुल है लास्ट जी जी, और एक लोग खैरा मांगे थे। अभी तक मिडिल स्कूल में पुल तैयारी करवाएंगे। अभी तक आप इनको आरके सिंह से क्या मांगते हैं? अरे हम सबको मांगू क्या मांगा? क्षेत्र के लिए क्या? क्षेत्र के लिए क्या? देखिए, अभी तो हम लोग रोड से दुरुस्त है फिलहाल। अतिक्रमण के लिए 1000 मरते हैं। और भैया है जो युवा पीढ़ी है, नया जनरेशन है, फटवा की भैया जा रहे थे ब्लॉक में, कि आप क्या देख रहे हैं? मतलब सहार के क्षेत्र के लिए क्या अभी समस्या है और आरके सिंह को लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हम लोग का पूरा सहमत है। नाम क्या है भैया आपका? मेरा नाम कैश अहमद है। कैश अहमद भैया है। कैश अहमद भैया का प्रतिक्रिया सुनिए आरके सिंह को लेकर। अगला बार उन्हीं को वोट दिए हैं जी, सही कह रहे हैं। ये हम लोग बोल रहे हैं कि जैसे हम लोग का ये है कि मांग जो है रोड का है, बिल्कुल, और अतिक्रमण का ये है, रोड सही कर दें, और ये स्ट्रीट लाइट लगवा दें हम लोग की तरफ से। युवा के लिए जैसे बच्चा लोग खेलते हैं, स्टेडियम बन गया, क्लब का व्यवस्था करें ना, और ये लाइब्रेरी का व्यवस्था करें, जो पढ़े वाले बच्चा है, गरीब लड़का है, लोग के लिए। और हम लोग ये है कि जैसे हम लोग का मांग जैसे हम लोग उनके तक नहीं पहुँच रहा है। अच्छा, नहीं पहुँच रहा है तो कम से कम प्रखंड स्तर पर अपना एक तो ऑफिस बना दें, जहाँ हर गरीब आदमी भी जाके अपना कर सकते हैं। बात रखे तो ये भैया का नाम है कि हम लोग का जो आवाज है उनको तक नहीं पहुंच पा रहा है। हम लोग का जो प्रखंड कार्यालय है भोजपुर जिला में सहार प्रखंड है, इनका कुल मिलाकर यही कहना है कि ये लोग ग्रामीण क्षेत्र से है, इनका आवाज तो कोई सुनने वाला है नहीं, और नहीं तो आप छोटा मोटा समस्या पर इनको साथ भ्रष्टाचारी का शिकार हो रहे हैं। तो ये है सहार का क्षेत्र, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।